नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कांस फिल्म फेस्टिवल खत्म हो गया है, लेकिन इसके कुछ लुक्स हैं जो अभी भी चर्चाओं में बने हुए हैं। ठीक इसी तरह गाजियाबाद की कृतिका जैन है, जिनका कांस डेब्यू लुक काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, आज हमारे साथ कृतिका जैन मौजूद हैं, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। कृतिका जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत धन्यवाद आपका सबा। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि गाजियाबाद की गलियों से निकलकर डायरेक्ट कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचना, कैसा रहा आपका सफ़र? ये सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, बट इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से मैंने इसमें पूरी अपनी कोशिश करी, तब वहाँ पे मैं पहुँची हूँ। जी, अगर बात करें रेड कारपेट पे चलने की, तो कैसा महसूस हो रहा था जब आप रेड कारपेट पर चल रही थी? रेड कारपेट पे चलना एक हर किसी का सपना होता है, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो एक मिनट तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सच है, बट जब यकीन नहीं हो रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वाकई में वहाँ पर हूँ। बट जैसे मैं वहाँ पहुँची, मेरी सारी चिंता परेशानी सब दूर हो गई और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि हाँ, यही दिन था जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के बावजूद आप यहाँ तक पहुँची, ये बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट किसका किसका रहा आपको? इसमें मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं ये नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा एक बेटा है 8 साल का। बेटा भी है आपका? जी, मेरा बेटा है। लगता नहीं है आपको देख के। उसका बहुत उसको संभालने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए जब मैं ऐसी चीज़ें कर रही हूँ, तो एक हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और उसके बिना नहीं हो सकता। साथ साथ मेरे माता पिता का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे पूरा प्रोत्साहन दिया। मेरे दोस्तों ने, मैं यूएस में रहती हूँ, तो वहाँ से मेरे जितने भी दोस्त हैं, उन लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, मतलब हमेशा कि हाँ तुम कर सकती हो। और एक कॉन्फिडेंस, भरोसा जताता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये मैं कर सकती हूँ। और आपको तो ये भी सुनना पड़ा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे ये गाजियाबाद के से लड़की है, कहाँ इतने दूर तक जा पाएगी। सारी कुछ नेगेटिव चीज़ भी सुनने को मिलते हैं, पॉजिटिव चीज़ भी। हाँ। तो आप कैसे आपने लिया इन सब चीज़ों को? मैं इन चीज़ों से कभी घबराई नहीं, ना मैंने कभी इन चीज़ों को नेगेटिव लिया कभी, क्योंकि देखिए जब भी कोई आगे बढ़ता है ना, तो बोलने वाले लोग आते हैं। तो मुझे अपने पे विश्वास था और मैं आगे बढ़ती रही और उन चीज़ों को मैं ना सुना करती रही। अच्छा, जैसा कि आप बतौर मॉडल बहुत सारे शोज़ का हिस्सा रही हैं और आप कांस तक पहुंचना, सफ़र कैसा रहा आपका? कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया कि अब कांस तक जाना है, या और क्या क्या करना है आपको लाइफ में? इंटरेस्ट क्या रहा, किस चीज़ों में रहा? मैं बचपन से ही मॉडलिंग, एक्टिंग, ये मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था, मैं करना चाहती थी। बट एक मैं हमेशा कोशिश करती रहती थी कि हाँ मैं करूँगी। तो मुझे मौके मिले। मैं पहले मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड गई, वहाँ की मैं फाइनलिस्ट रही। उसके बाद फैशन शोज़ का मौका मिला, तो मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक, मिलान फैशन वीक, वहाँ पे मैंने भाग लिया और लेबल निमिषा, उनके साथ मैंने काम किया। एंड उसके बाद निमिषा के साथ काम करते ही निमिषा ने मुझे बहुत, मुझ पर उनको यकीन रहा, कॉन्फिडेंस रहा। एंड वो बोली कि कृतिका, हमें कैंस का इनविटेशन है और यू आर द बेस्ट फॉर दिस। सो हम वहाँ गए। बहुत अच्छा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मतलब शायद कोई इतनी जल्दी सोच नहीं सकता कि उसको कांस में जाने का मौका मिलेगा, बट इसका क्रेडिट मैं निमिषा को देती हूँ। उनका वर्क, उनका डिज़ाइन, उन्होंने मुझ पर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार। अच्छा, अगर आपके आउटफिट की बात करें तो आपने पैरेट थीम गाउन पहना था जी। तो ये आइडिया, मतलब आइडिया कैसे आया? किसका था ये आइडिया? क्या इसके पीछे का रीज़न क्या था कि आपने वो गाउन पहना, और टाइम कितना लगा इसको बनाने में? हम लोग एक थीम पिक करना चाहते थे एंड कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे कि जो अच्छा लगे। और कांस में आप देखें तो सबका अलग अलग का एक अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, बट वो डिज़ाइनर के, मतलब वो कुछ भी, अगर कोई भी अटायर डिज़ाइन करते तो उसके पीछे उनका एक
ये होता है ना, एक आइडिया होता है, एक मैसेज होता है। मैसेज होता है। हाँ। तो इट वाज लाइक वो एक बर्ड थीम रही है कि हमने बर्ड्स को कि उनको उनकी खूबसूरती, पैरट है, पैरट एक अपनी बातों को अच्छे से समझाने वाला होता है और बहुत ही चुलबुला होता है। हमने एक वो तरह का थीम को रिप्रेजेंट किया और इसमें जो डिज़ाइन बनाया वो निमिषा का था। निमिषा ने पूरा अपना उसमें उसको पूरा अच्छे से बनाया, उन्होंने दिखाया कि हाँ देखो ये लाइक उनका पूरा उसमें सहयोग रहा और उन्होंने उसको अच्छे से देखा, पूरा हमने मिलके और उसको हमने अच्छे से उस पर काम किया। अच्छा, अब आगे क्या सोचा है आपने? क्योंकि अब इतने सारी चीज़ों से आप आगे बढ़ रही हैं, तो आगे के लिए भी आपने कुछ सोचा होगा। अब कांस के बाद अब क्या? कांस के बाद मेरा बचपन से सपना रहा मैं एक्टिंग करूं, तो मुझे अब जो भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिले एक्टिंग में, मॉडलिंग में, मैं उसको ज़रूर करना चाहूँगी। और क्योंकि मेरा बचपन से सपना रहा आपका एक्टिंग का। अच्छा, यूथ की बात करें तो वो आपको अपना कहीं ना कहीं आइडियल मानने लगे हैं। गाजियाबाद के लोगों को तो आपसे खास लगाव हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि गाजियाबाद के साथ साथ आपने पूरे देश का नाम रोशन किया आपने। थैंक यू। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? यूथ को मेरा मैसेज है कि कभी भी अपने ख्वाबों को लेके डाउट नहीं आना चाहिए। जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, अगर आप उस पर एक कॉन्फिडेंस बना लोगे तो आप उसे कर सकते हो, बिकॉज इस लाइफ में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें आपकी स्कूलिंग वगैरह की, तो आप मतलब एक्टिंग वगैरह, मॉडलिंग वगैरह छोड़कर और क्या आप करती हैं आप? मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी रायन इंटरनेशनल स्कूल गाज़ियाबाद से। उसके बाद मैंने अपनी फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ मैंने संतोष मेडिकल कॉलेज से अपना फ़िज़िकल थेरेपी पूरा किया। एंड उसके बाद मैंने MBA किया जामिया हमदर्द से। 1 साल मैंने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में काम किया और मेरी शादी हो गई 2014 में। मैं USA मूव हो गई। वहाँ पे भी मैं हेल्थ केयर वर्कर हूँ। वहाँ पे मैं एक कंपनी के साथ काम करती हूँ और साथ साथ अपना ये शौक। मुश्किल तो होता होगा ना इंडिया छोड़कर USA में, याद तो आती होगी यहाँ की। हाँ जी, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, सबसे बड़ा एक सैक्रिफाइस जो US में है कि आप अपनी फैमिली से दूर होते हो। बिल्कुल। अपनी फैमिली के पास आप साल में एक बार आते हो और उनसे दूर रहना एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। बट घर वाले तो बहुत खुश होंगे आपके लिए। घर वाले बहुत खुश हैं। अब जब उन्होंने उस टाइम सपोर्ट नहीं किया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका भी पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है उस वक्त, बट अब आपको इस मुकाम पर देखकर कैसा लग रहा है उन लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं सब लोग, घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन, सब लोग बहुत खुश हैं। सबको अच्छा लग रहा है, सब प्रोत्साहन दे रहे हैं, सब को लग रहा है कि हाँ मतलब मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। अच्छा, अगर बात करें कि अगर कोई कांस में जाना चाहे, जैसे कोई भी नॉर्मल लोग, आजकल यूट्यूब, इंस्टा से आप देख रही हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो अगर वो लोग जाना चाहें तो क्या प्रोसेस क्या है, क्या करना होगा उन लोगों को? ये तो उनके इंटरेस्ट और उनकी काबिलियत के ऊपर है। कांस इस टाइम कांस में काफ़ी नए लोग आए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर साल आप वही रिपीटेड पैटर्न देखते थे, वही लोग देखते थे। पर इस बार जो नए लोग आए हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपनी टैलेंट का, अपने जो भी वो लोग आए, अपने डिज़ाइंस और वो सब, तो बहुत अच्छा रहा। और जिसको अगर अपना उस मौकाम तक जाना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना होगा, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ नहीं है। जी, अगर कांस की बात करें तो आपको क्या अनोखा लगा, क्या अच्छा लगा वहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल में? इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रही हैं आप। कांस का नाम ही अलग है, उसका नाम सुन के ही एक अलग फीलिंग आती है कि इट कांस। हमने तो वहाँ ऐश्वर्या को बचपन में वॉक करते देखा था हमने, और हम सोचा आप भी वहाँ तक पहुँच जाएंगी। ये एक सपना है, मतलब कि कांस जाना, वहाँ पे वॉक करना, जहाँ पे ऐश्वर्या राय ने वॉक किया है, जहाँ पे बड़े बड़े अभिनेत्री वॉक करते हैं, जहाँ पे सब सोच ही सकते हैं, बट उस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो गाज़ियाबाद की कृतिका जैन सिर्फ गाज़ियाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24। नमस्कार।